Yes, seventh class. So today again we have the same chapter, chapter 6, the triangle and its properties. Yesterday we had started this chapter. So which concept we had done yesterday? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि अगर एक ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है. सो व्हाट्स द टॉपिक ऑफ टुडे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर जो भी एंगल्स हैं उस पर क्या प्रॉपर्टी है, उसके एंगल्स पर क्या रिजल्ट वी हैव डिराइव्ड. तो अब ये ट्राइंगल है हमारा ABC. अब इसमें हम क्या रिज़ल्ट करेंगे कि आपने अगर ये तीनों एंगल्स हम इसके मेज़र करें तो उनका सम हमें क्या मिलता है. फ़िलहाल ये हम एज एन एक्टिविटी भी करेंगे. अभी हम इसको एज ए मेज़रमेंट कर रहे हैं कि अगर हमने इन तीनों एंगल्स को, अगर हमने कोई भी एक ट्राइंगल बना दी, इसको हमने मेज़र कर रहे हैं तो ये पहला एंगल ये हमारा आ रहा है एंगल A 70 डिग्री. सो एंगल A इज़ 70 डिग्री. ऐसे अब आप आ जाओ एंगल B पर. अब एंगल B के लिए प्रोटेक्टर आप कैसे रखोगे? ये इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ मिलाना है और लाइन को लाइन के साथ. तो ये हमारा एंगल कौन सा आ रहा है? ये इसको आपने, ये आप यहाँ से देखोगे ये 0 डिग्री, 0, 10, 20, 30. तो ये हमारा आ रहा है 75 डिग्री. ये लाइन आ रही है ना हमारी ये, तो ये दैट इज़ 75 डिग्री. एंड नाउ वी आर मेजरिंग अवर एंगल. नाउ आई हैव टर्न द नोटबुक. अब आपने एंगल C को मेज़र करना है. तो एंगल C कितना आएगा? जब आप ऐसे रखा, हम प्रोटेक्टर मैंने C पॉइंट को इसके साथ मिलाया. सो दैट इज़ ये एंगल हमारा कितना आ रहा है? 0, ये 45. ये आएगा हमारा. अभी और आप ध्यान से देखोगे ये एंगल, ये हमने इसको इस पॉइंट के साथ मिलाना है, राइट. ये हमने इस पॉइंट को अपने इस पॉइंट के साथ मिलाना है. तो ये एंगल हमारा क्या आ रहा है? इस एंगल को हमने इधर देखना है इस लाइन के साथ. तो दिस एंगल इज़ ये 35 डिग्री. ये कितने डिग्री का एंगल है हमारा? 35 डिग्री. इस एंगल को हमने इस पॉइंट पे रखा हुआ है. सो दिस एंगल इज़ 35. तो एंगल C इज़ 35 डिग्री. अब अगर हम इनको मेज़र करें, मेज़र कर लिया हमने, तो अगर हम इनको सम करें तो क्या आ जाता है हमारा? 70 + 75 + 35. तो ये 5 और 5 10, 3 और 1 4, 7 और 4 11, 11 और 7 18. तो दैट मीन्स ये एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम ये क्या आ जाएगा हमारा? 180 डिग्री. इसको हम एज एन एक्टिविटी भी करेंगे, लेकिन अभी हमने जस्ट इसको मेज़रमेंट से किया है. ये तो आई थिंक द बेस्ट वे है. हम कोई भी ट्राइंगल बनाएं, अगर हमने उसके सारे एंगल्स को मेज़र किया तो हमें क्या मिल रहा है? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. The sum of 3 angles of a triangle is 180 degree. So using this concept we are starting exercise 6.3. अब आपने इसके पीछे जो कंसेप्ट हैं 6.2 का भी, 5th चैप्टर के कंसेप्ट्स का भी यूज़ होगा. सो क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग फिगर. से हमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं, इनमें हमने x की वैल्यू निकालनी है. अब आपको ये फिगर कैसी दिख रही है? ट्राइंगल. ट्राइंगल के अभी हमने क्या प्रॉपर्टी की है? तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है. इसके 3 एंगल्स हैं, x + 50 + 60. तो इनका सम क्या होना चाहिए हमारा? x + 50 + 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अभी आप ब्रैकेट में लिख दोगे, इसको हम लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी. अब आपने क्या करना है? अब थोड़ा 4th चैप्टर पे आएंगे हम. ये पहले बिना x वाली हैं, इनको हमने ऐड करना है. तो 60 और 50 110. तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 110. अब ट्रांसपोज करोगे
तो 180 माइनस 11, तो x आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। सो दैट इज़ आंसर। ये हमने x निकाल लिया। अब ऐसे ही हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन 1 सेकंड पार्ट। इसमें हमें ये फिगर है, ये एंगल अब 90 डिग्री है और ये दो एंगल्स हैं 30 और x। अभी पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, तो इसके भी इन तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप फिर 90 और 30 को ऐड करोगे, 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो राइट साइड में जाके ये साइन चेंज होगा। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ वी आर कमिंग टू 6 पार्ट। ये 3rd 4th 5th आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं, बिल्कुल सेम है। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी। अब एक ट्राइंगल है, इसमें कौन सा एंगल है? x, 2x और 90। कंसेप्ट आपने वही लगाना है। तो x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय ASP। शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख देते हैं इसको बाय ASP, मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या करना है आपने, ये दोनों हमारी लाइक टर्म्स हैं, एक्स वेरिएबल वाली। जो भी लाइक टर्म्स होती हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ये दो लाइक टर्म्स कांस्टेंट, हमने उनको ऐड किया था। यहाँ हमारे पास अब एक्स वाली टर्म सेम है, तो ये 1x है, ये 2x है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 और 2 3x, तो 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये सेम बन गया हमारा। अब 90 को आप ट्रांसपोज करोगे, 180 माइनस 90, तो 3x इज इक्वल टू 90। अब 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई x, तो x हो जाएगा, वहाँ मल्टीप्लेशन उधर जाकर किस में चेंज होती है जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस? डिवीज़न में। तो इसको कट करोगे आप 90 को 3 से, सो दैट मीन्स जो x की वैल्यू आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन 1। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। I think all of you would be able to do. Still if you have any problem then tell me. अब question 2. Find the values of the unknowns x and y in the following diagrams. अब अभी तक हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास सिर्फ एक अननोन था। अब हमारे पास ये दो अननोन है, x भी अननोन है, ये भी निकालना है हमने, y भी अननोन है, ये भी निकालना है। अब अभी आप पहले इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप लगाते हो तो 50 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, दोनों को इकट्ठा तो भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम पहले पुराना कुछ कंसेप्ट ढूंढते हैं। वो हमने किया था ये लीनियर पेयर वाला। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर ये दो एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? एक वाई और एक 120 डिग्री। तो इनका कंसेप्ट क्या होता है हमारा? लीनियर पेयर पे क्या होता है? इन दोनों का सम 180 डिग्री। सो वाई प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब y इज इक्वल टू 120 उधर ट्रांसपोज होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 डिग्री। तो ये y ऐसे आ गया। अब हम फिर इधर आते हैं। अब इस ट्राइंगल में हमें y पता चल गया, ये है। अब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जो भी हमने इस एक्सरसाइज में सीखी है। तो 50 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपने क्या करना है, x तो नहीं पता हमें, x अननोन है एज इट इज़। y की वैल्यू डाल दो, y हमारा 60 आया हुआ है, वो हमने यहाँ डाल दिया। अब 50 और 60 पहले इनको ऐड करो, 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x हो जाएगा हमारा 180 माइनस 110, x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। तो x भी आ गया, y भी आ गया। अब हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट पे। पहले आप सेकंड पार्ट की फिगर देखोगे ये। अब इसमें भी ये ट्रायंगल है हमारे पास, लेकिन अभी हम ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हैं तो दो अननोन हैं। अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो अननोन हैं तो भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी सीधी नहीं लगा सकते।
फिर आपने पिछले कंसेप्ट पर आना है, वो क्या है हमारा, अब ये देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, तो ये कौन से हैं, एक इधर y आ जाए, y है, और एक ये 80 है, तो ये हमारे कौन से बन जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, y इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब y आ गया हमारे पास। अब हम फिर ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, 50 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 50 प्लस वाई की वैल्यू डाल दो, अब 50 और 80 को ऐड कर लो, तो x आ जाएगा हमारा 180 माइनस 30, x की वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्री। ये x आ गया हमारा, और ये हमारा y था, उसको आप ढंग से लिख सकते हो, दैट इज़ आंसर। और एक पार्ट हमारा x इज इक्वल टू 150 है। एंड नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड पार्ट। अब इसमें देखो, पहले हम इसमें हमारे पास अभी हम पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। हाँ, इसको आप चाहो तो पिछले वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हो, जो x है एक्सटीरियर है, वो इन दोनों के सम के भी इक्वल हो सकता है, वो भी जो हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी हम ये भी लगा सकते हैं कि y प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। उसमें y आ जाएगा, पहले हम y निकाल रहे हैं, तो y प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आप 50 और 60 को ऐड कर दें, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, y आ जाएगा 70 डिग्री। अब ये एंगल आ गया हमारे पास। अब दोबारा से अगर हम चाहें तो ये लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। बाय लीनियर पेयर। अब y की वैल्यू डाल दो आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी 70, उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, सो x विल बी 110। सो दिस इज x, ये आंसर है। एक हमारा यहाँ y आ गया था, दैट वाज आंसर। एंड नाउ वी आर डूइंग लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। पहले इसकी फिगर देखोगे आप, द पार्ट्स विच आई एम लिविंग दोज आर योर होमवर्क। कोई प्रॉब्लम लगे देन यू कैन टेल। अब इसमें देखो, हमें गिवन कोई भी एंगल नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमें 40, 67 कुछ भी नहीं दिख रहा, सब अननोन ही हैं। तो कैसे करें हम, पहले हम क्या करें, अब हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन अगर वो हमारे पास एक ही वेरिएबल में हो जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इतने को पहले एंगल 1 का नाम दो। जो एंगल 1 है वो x के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऐसी जो एंगल y है ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, वर्टिकली ऑपोजिट हैं, y और x ये भी वर्टिकली ऑपोजिट हैं। ऐसे ही आप इस वाला जो ट्रायंगल का अंदर एंगल है, इसको हम एंगल 2 का नाम दे देते हैं। एंगल x और 2 ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो अब क्या हो गया, हमारे पास 1 भी x आ गया, y भी x आ गया, 2 भी x आ गया, मतलब ये तीनों हमारे पास x ही आ गए। तो x प्लस x इज इक्वल टू, अब ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, इज इक्वल टू 180 डिग्री। वहाँ से y x आ जाएगा, x और y दोनों इक्वल ही हैं क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है ये, तो जो x की वैल्यू आएगी वही y की आ जाएगी। तो पहले तो आपने इसको फिगर में ढंग से मेंशन करना है, फिगर सबको सारी ड्रॉ करोगे आप, और उसमें ऐसे ढंग से हमने शो करना है। फिगर में ड्रॉ करने के बाद ही हम आगे करेंगे। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x, एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स पे लिख रहे हैं। एंगल 1 x के इक्वल है, y x के इक्वल है, और ये तीसरा एंगल 2 भी x के इक्वल है। जो है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं उनको मैंने ये वर्टिकली ऑपोजिट वाला कंसेप्ट लगा दिया। उससे हमारे पास ये तीनों एंगल्स x की फॉर्म में आ गए, और तीनों में को एक ही ब्रैकेट डालकर आपने रिजल्ट लिख देना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं हम। 1 + 2 + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाय
ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम। अब देखो 1 भी x है, 2 भी x है, y भी x है, तीनों हमारे किस में आ गए, x की टर्म में आ गए। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, ये 1x, ये भी 1x, ये भी 1x, तो 1x प्लस 1x प्लस 1x तीनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3x, तो x इज इक्वल टू, ये 3x मीन्स मल्टीप्लाई हो गया, और जब मल्टीप्लेशन को हम सॉल्व करना होता है 3 मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवीज़न में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 60 डिग्री, दैट मीन्स x आ गया 60 डिग्री, और y भी x के इक्वल ही था, तो y भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है कि x और y ये इक्वल है, y x के ही इक्वल था, तो ये दोनों हमारे आंसर हैं, x भी 60 है, y भी 60 है। Okay, so you will complete this exercise 6.3 today. The parts which I have left you will do yourself. जो नए parts हैं that those all the parts I have done, तो I think you would not have any problem. आपने जो मैंने करवाए हैं उनकी हेल्प लेकर जो आज होमवर्क में वो आराम से कर सकते हो. Still if you have any problem then send. Okay, so complete this exercise.